हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। यस, आज हम लोग नंबर सिस्टम को कवर करने वाले हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे चल के हम लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करने वाले हैं। तो क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, उसके लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। यहां पर बात क्लियर है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम सेट होता है नंबर्स का। इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके की कैलकुलेशन वो सब समझ में आ जाएगा धीमे धीमे। पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे आपको वो सभी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इसमें जो हमारे पास में नंबर सिस्टम है, ये बेसिकली चार टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम एंड चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो ये हमारे नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इस पर हम लोगों को बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है, इस पर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब एक बात समझ कर चलते हैं। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, इसका बेस होता है 2 और इसमें नंबर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 एंड 1। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, इसको डेवलप करने का श्रेय महर्षि पिंगल जी को जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार महर्षि पिंगल जी का नाम सुना होगा, या फिर सभी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने महर्षि पिंगल जी का नाम सुना ही नहीं होगा। लेकिन देखो, आज की साइंस, आज की जो एजुकेशन है ना, वो हमको ये नहीं बताने वाली। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो। हालांकि महर्षि पिंगल जी पर एक वीडियो अपने चैनल पे बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो ना, तो महर्षि पिंगल जी को आप क्या कर सकते हो? गूगल कर सकते हो। जो महर्षि पिंगल जी है ना, बहुत सारे इतिहासकार इनको महर्षि पाणिनि जी का छोटा भाई भी मानते हैं। और इन्होंने इस नंबर सिस्टम को आज से लगभग 2000 साल या फिर 2000 से ऊपर ही टाइम हो गया है, 2300 साल पहले लगभग इसको डेवलप किया था। कितना समय हो गया है। तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, लेकिन एक बात समझकर चलो कि महर्षि पिंगल जी ने किसको डेवलप किया था? बाइनरी नंबर सिस्टम। ही इज अ डेवलपर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर है? ठीक। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। और इसका बेस भी क्या होता है? 2। ऐसे ही हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और इसमें टोटल 8 नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 0 to 7 टोटल 8 नंबर्स हो गए। ये बात क्लियर है? देन आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस होता है 10। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, 0 to 9। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। और आपको वीडियो पर कंसंट्रेट करना है, पीछे क्या आवाजें आ रही हैं उसको छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16 और इसमें टोटल नंबर भी 16 होते हैं, 0 to 9 एंड देन A, B, C, D, E, F। इसको इस हिसाब से रखा जाता है। A की वैल्यू होती है 10। जो ये A है ना, ये 10 के बराबर है। इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये 10 के बराबर है। B की वैल्यू होती है 11, C की होती है 12, D की होती है 13, E की होती है 14 और F की होती है 15। ये वैल्यू क्या है? 15। तो 0 से लेकर 15, 0 से लेकर F, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 16। बात क्लियर है? तो ये जो नंबर सिस्टम होता है, ये 4 टाइप का होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। रेडिक्स भी बोल सकते हैं इसको। बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। और याद रखना, जिसका जितना बेस होता है उसमें उतने ही नंबर होते हैं। अगर हम ऑक्टल की बात करेंगे ना, तो ऑक्टल में 0 to 7 बस यही नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 7 के बाद में जो वैल्यू है 8, वो ऑक्टल का हिस्सा नहीं है।
इसके बाद में जो वैल्यू आ रही है ना 8, 7 के बाद में 8, वो 8 अगर लिखा हुआ है कहीं पर, किसी भी वैल्यू में 8 लिखा है तो वो ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। बात क्लियर है? और इन सभी नंबर सिस्टम्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में, हेक्सा को बाइनरी में, हेक्सा को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्सा में। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके कन्वर्जन को हम लोग एक एक करके धीमे धीमे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन आई थिंक विजिबल होगी, ठीक है। और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी। आज की वीडियो में हम लोग डेसिमल टू बाइनरी इस नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। हम कवर करेंगे कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। बात क्लियर है? तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें 0 और 1 ये 2 बिट्स होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हमारे ट्रांजिस्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमारी जो ये वैल्यू होती है 0 और 1 ये वर्क करती है। अभी हम लोग सिर्फ कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वैल्यू है मान लेते हैं 8, वैल्यू है हमारे पास में 8 और इसका बेस है क्या 10, मतलब ये डेसिमल वैल्यू है और हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेस 10 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि हम इस 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो ये जो 8 है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहां पर 0 या 1 ना बच जाए। इसको डिवाइड करते जाना है लगातार, ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वो सब हम यहां पर लिखते जाएंगे। स्टार्ट करें। देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं 8 को, तो 2 4 जा 8, पूरा डिवाइड हो गया। 2 4 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, कितना रिमाइंडर बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब ये जो वैल्यू है ना, इंक्लूडिंग दिस वन, इन वैल्यूज को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 0 0। याद रखना ये 1000 नहीं लिखा हुआ है, ये हमारी वैल्यू है 1 0 0 0। ये अलग अलग वैल्यूज हैं, 0 एंड 1 ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। 1 को भी हम बिट बोलते हैं और 0 को भी हम बिट बोलते हैं। बात क्लियर है? तो ये जो बिट है ना, इसके बारे में हमने बात की थी मेमोरी यूनिट में कि जो ये बिट होती है वो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये जो 0 है ये भी बिट है, जो ये 1 है ये भी बिट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में बात करते हैं। अभी एक बात बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो उसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो ठीक, मान लेते हैं एक वैल्यू है 17 और इसका बेस 10 है, मतलब डेसिमल वैल्यू है ये, और हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इस 17 को डिवाइड करेंगे 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। हमने बात की क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी का बेस 2 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कितना बचा, रिमाइंडर 1, पूरा नहीं गया ना।
तो 2 8 16, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर 0, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू यहां पर 1 0 0 0 1। बात क्लियर है? तो कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो और हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। ये तरीका है कन्वर्ट करने का। धीमे धीमे जब आप करने लगेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज तो याद भी हो जाएंगी और बहुत जल्दी जल्दी करने लगेंगे, उसके और अलग तरीके होते हैं। लेकिन अभी बेसिक तरीके को समझ कर चलें कि जो ये डेसिमल नंबर होता है उसको हम बाइनरी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं उस वैल्यू को, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक यहां पर रिमाइंडर 0 या 1 ना बचे। बात क्लियर है? तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को 0 से लेकर 9 तक जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उन सभी की बाइनरी निकालनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देना है। बात क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।